फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए यानी आर गुप्ता की एक नई किताब आई है। उस किताब से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। यह जो है आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर यानी समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि पेपर 1 में आपके भाषा की परीक्षा होगी और पेपर 2 में आपके समान अध्ययन यानी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 2 के लिए यानी समान अध्ययन। इसमें देख सकते हैं कि 1 से जो है 40 तक इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और इसका आप सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जीके जीएस के प्रश्न से शुरू करते हैं। यानी 41 नंबर से दिया गया है जीके जीएस के प्रश्न। ठीक है, तो 41 नंबर क्या कहता है कि देखने में सिल्क यानी रेशम जैसा वस्त्र पदार्थ, परंतु सिल्क नहीं, यह जो है वस्त्र पदार्थ है। देखने में तो रेशम जैसा है लेकिन वो आपके रेशम पदार्थ नहीं है। तो यह कौन सा है? तो यह है आपके रेयॉन है। क्या है? रेयॉन। ठीक है, कौन सा जो है एक जय न्यूनीकरण है। जय न्यूनीकरण जिसमें से कौन सा है? तो कागज है। कौन सा है? कागज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि कौन से रेशे के समूह में केवल जो है प्राकृतिक रेशे हैं। तो इसमें कौन सा है? तो आपके कपास, रेशम और ऊन। इसमें जो है आपके केवल प्राकृतिक रेशे हैं यानी कपास, रेशम और ऊन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है यदि आप किसी दक्ष निकाय में जो है नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन के 1 केजी का दहन करें तो आपको तब अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी जब आप दहन करेंगे। यानी किसको दहन करेंगे? तो अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी आपको हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के 3 संघटक कौन कौन से हैं इसमें से? तो आपके हैं केरोसिन है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। यानी ऑप्शन ए इसमें आपके सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा इसमें जो है जीवाश्म ईंधन आपका नहीं है? तो लकड़ी नहीं है। कौन सा नहीं है? लकड़ी। सघन वनों के जीवाश्मों में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं आवश्यक? तो आपके उच्च दाब और उच्च ताप आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, चलिए कौन से जो है ईंधन का जो है सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो किसका सबसे अधिक है? तो आपके हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है, वनोन्मूलन का एक जो है प्राकृतिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण एक है भूस्खलन है। क्या है? भूस्खलन। देख लेते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप जो है कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो यह कौन होता है? आपके प्लास्टिड होता है। कौन होता है? प्लास्टिड। ठीक है, चलिए क्षेत्र जहाँ जंतुओं को जो है सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है वो है चिड़ियाघर, जहाँ आपको सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से जो आपके सही कथन चुनना है। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, ये सही आपका सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, बाह्य निषेचन जो है इनमें होता है, यानी किसमें जो है बाह्य निषेचन होता है? तो आपके मछली में होता है। किसमें होता है? मछली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन है। अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन आपका इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है इसमें? तो सत्य देखा जाए इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की, ये सही आपका। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया, भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया। 1 2 3 यानी तीनों सही है आपका। ठीक है, चलिए दिव्यांगजन के समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। यानी किस अधिनियम के द्वारा यह कहा जा रहा है? तो ये आपके दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार ये आपका अधिकार है दिव्यांगों का। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है आपका? तो तिलहन मिशन जो आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग इसमें से आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो विनिर्माण क्षेत्र से है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई। नेक्स्ट है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था, यह कब हुआ था? तो आपके जून 1997 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से जो है सूफी नक्शबंदी सिलसिले से जो नहीं जुड़े थे? तो इसमें से कौन थे? तो आपके शेख सरफुद्दीन याहया जो थे वो आपके किससे नहीं जुड़े थे? तो नक्शबंदी सिलसिले से जो है वे नहीं जुड़े थे। ठीक है, बाकी सभी जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जो है जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु जो है डॉप्स योजना बनाई? तो यह बनाई थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भू राजस्व की जो है महालवारी व्यवस्था के प्रतिपादक थे, इसमें कौन थे? होल्ट मैकेंजी थे। किस व्यवस्था के? तो महालवारी व्यवस्था के
ये प्रतिपादक थे आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित इसमें नहीं है, तो पेरिज उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और जो है आपके बेल्ट दक्षिण अमेरिका, ठीक है। डाउन्स दक्षिण अमेरिका नहीं होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। स्टेपिज यूरेशिया, स्टेपिज रूस, ये बाकी सब सही है, लेकिन सी आपका गलत है, क्योंकि डाउन्स जो है शीतोष्ण घास का मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में किया गया था, सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उड़ीसा की लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कुद्रेमुख जो है नहीं है, क्योंकि ये आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए चिनूक हवा बहती है, चिनूक हवा जो है वो कहाँ बहती है? चिनूक आपके यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका कनाडा में बहती है आपकी चिनूक हवा, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में जो है 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को जो है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है? इसमें से नहीं दिया गया है कापू समुदाय को। किसको? कापू समुदाय को जो है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की जो है साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? वो यह हुए थे आपके 31 दिसंबर 1988 को, ठीक है। खूनी जो है रूस में जो है खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? खूनी रविवार की घटना घटी थी आपके 1905 में। कब घटी थी? 1905 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एंड टेक समाधान प्रदान करने के लिए जो है नीट 3.0 लॉन्च की? तो यह जो कि किस विभाग द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, यानी आपको समिति दिया गया है और इसका मिलान करना है। नेता समिति जो पंचायती राज से था, तो इसका जो मिलान हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा? तो 1978 से, ठीक है। और LM सिंघवी समिति का जो मिलान हो जाएगा आपके 1986 से। और जॉन मथाई समिति, जॉन मथाई जो भारत के प्रथम आपके रेल मंत्री थे, तो इस समिति का जो वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1953-54, ठीक है। और संथामन जो है संथामन समिति हो जाएगा 1963, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी के अनुसार आप 72 का आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के जो है पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो यह है पिलियन है। कौन सा है? पिलियन। सबसे विस्फोट और जो है हिंसक ज्वालामुखी आपका पिलियन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? RBI का इसमें कौन है जो कार्य नहीं है? तो साख का सृजन करना इसका काम नहीं है। केंद्रीय बैंक है भारत का, ठीक है। राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो यह किया जाता है आपके संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित शासकों में कौन सा जो है शिशुम्भ सुदनी देवी मंदिर का जो है निर्माता था? इसमें कौन था? तो ऑप्शन बताइए। तो विजयालय चोल था। कौन था? विजयालय चोल, चोल वंश का, ठीक है। चलिए चोल काल में वेट्टी था, क्या था? चोल काल में वेट्टी क्या था? तो एक प्रकार का कर था, यह टैक्स था, ठीक है। नेक्स्ट है कि HDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी असंगत है? इसमें कौन सा असंगत है? तो HDI से अभी पराया हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसे रैंक के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ये गलत है आपका, बाकी ये सभी सही है। देख सकते हैं, सभी को एक बार पढ़कर जरूर देख लें, सभी सही है, लेकिन ऑप्शन 1 नंबर जो है इसमें गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मियांडर किस कारक के अपवर्दन से जो है निर्मित होते हैं? या किस कारक से? तो नदी से निर्मित होते हैं। किससे? नदी से, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कौन सा सुमिलित नहीं, यानी गुप्त काल से संबंधित जो है, और इसमें कौन सुमिलित नहीं है? तो महादंड नायक, मुख्य न्यायाधिकारी, ठीक है। नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर व्यापारी, ये भी ठीक है। उपरीक, मुख्य शिल्पकार, ये गलत है, क्योंकि उपरीक जो था प्रांत के शासक को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसमें सुमिलित नहीं है। सार्थवा, यह जो है व्यापारियों के काफिले का नेता, ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें आपके गलत है, गुप्त काल की है ये सब, ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने जो है भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 68 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो यह किया था आपके BS मिन्हास ने। किसने? BS मिन्हास ने यह अध्ययन किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही कालक्रम बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीती गए जो विजय हुआ था उसका सही कालक्रम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है, जो 1297 में विजय हुआ था। उसके बाद में हो जाएगा आपका रणथंभौर हो जाएगा, जो 1299 से 1301 माना जाता है, ठीक है।
और तीसरा हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन तीसरा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, जो विजय हुआ था 1313 में। और चौथा देवगिरी का द्वितीय अभियान, जो 1313 की ही घटना है। ठीक है, इस तरह आप मिलान कर सकते हैं। 83 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 के अनुसार। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है? कौन इसमें जो है यूरोप में अवस्थित आपका नहीं है? तो एटलस नहीं है। कौन नहीं है? एटलस, क्योंकि ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यानी मिलान करना है, यानी पूरा स्थल है और उत्खनन करता है, इसको मिलान करना है। सूतका गेंडोर का जो उत्खनन करता थे R.L. एस्टाइन थे। ठीक है, और भगवानपुरा का जो थे वो आपके कौन थे? तो J.P. जोशी थे। ठीक है, और बालाकोट का थे जॉर्ज F. डेल्स। ठीक है, और लोथल के जो उत्खनन करता थे आपके S.R. राव थे। S.R. राव थे। तो इस तरह आप उत्खननकर्ता के साथ मिलान कर सकते हैं। पर्यावरण जीव विज्ञान या पारिस्थितिकी की कौन सी जो है परिभाषा सही है? तो इसमें परिभाषा सही कौन सा है? तो उपयुक्त सभी सही है, यानी सभी इसमें कहता है कि पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है, ये भी सही है। प्रकृति की जो है संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, ये भी सही है। यह मनुष्य एवं पर्यावरण की जो है संपूर्णता का विज्ञान है, ये भी सही है, यानी सभी सही है, इसमें सहायता मिलती है। चलिए, वातावरण और जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है पिरामिड के शीर्ष पर पाए जाते हैं, यानी क्या पाए जाते हैं? तो मांसाहारी। क्या पाए जाते हैं? मांसाहारी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला पोखर, झील या समुद्र में होती है? कौन सी? तो इसका सही हो जाएगा यानी ऑप्शन बी शैवाल, छोटे जंतु, मछली यानी बड़ी मछली। इस तरह से ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो है वाद दिया था, या किसने दिया था? तो यह दिया था इल्टॉन ने। किसने? इल्टॉन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें कौन स्रोत है? तो सूर्य का ऊर्जा है। क्या है? सूर्य ऊर्जा जो है आप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का जो है स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को कहते हैं। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को क्या कहते हैं? कहते हैं द्वितीय उत्पादकता कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो फैला हुआ है आपका समुद्रिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है जीवोम वृक्ष विहीन है? निम्नलिखित में से कौन जो है जीवोम वृक्ष विहीन है इसमें से? तो टुंड्रा जीवोम है। कौन है? टुंड्रा जीवोम है। ठीक है, चलिए डॉट चींटी के डंक में जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। कौन जो अम्ल चींटी के डंक में होता है? तो आपके मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने जो है किस टीम को हराया था? तो यह हराया था आपके केरल ब्लास्ट FC को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जो है जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो इसका जो कारण है आपका कि क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। दोनों क्या होती है? अधिक होती है। चलिए विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? तो यह जो जीती थी आपके हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जो है जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो यह नृत्य कहा जाता है बिरहा। इसको कहा जाता है बिरहा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से दौड़ तक जारी रहेगी, यानी यह जारी रहेगी 5 वर्ष तक, यानी 5 साल तक। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। कब? 1929 में। ठीक है, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है इसमें से? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। ठीक है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ तो ये आपके बरसात में यानी वर्षा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1891 में। कब की गई थी? 1891 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चुटका, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ है? चुटका परमाणु
ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में। पिछौला झील जो उदयपुर में है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपके राजस्थान से हो जाएगा पिछौला झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को जो है सिंहासन से अवदस्त कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, तो यह किया गया था 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, चलिए आगे है कि पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोवाड़ा तो आपके महाराष्ट्र से है। किससे है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान पटना की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 2012 में। कब हुई थी, 2012 में हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई थी आपके 1966 में। कब की गई थी, 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था, यानी पाटलिपुत्र से वैशाली जो है राजधानी बनाया था कौन, तो यह बनाया था शिशुनाग। कौन सा, शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने जो है 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यह लिया था अनुग्रह नारायण सिंह की जो है अध्यक्षता में इस निर्णय लिया गया था। ठीक है, अमरूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी, एनी बेसेंट आई थी आपके 18 अप्रैल 1918। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत जो है तवारीख किसकी रचना है, यह बहुत ही प्रचलित रचना है आपके महाराजा कल्याण सिंह की। किसकी है, महाराजा कल्याण सिंह की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि विक्रमशिला महोत्सव बिहार में जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, विक्रमशिला महोत्सव आपके भागलपुर में। कहाँ, भागलपुर में। ठीक है, चलिए बिहार के प्रसिद्ध संत जो है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के जो है किस संप्रदाय से था, यह जो था आपके फिरदौसी से था। किससे था, फिरदौसी से। 1866 से 86 के नील खेतिहारों के जो है बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो ये जो क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर था। ठीक है, एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है आपके, तो यह जो आपके पटना में है। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।